उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और हम वेरी क्विकली जो है ना कोशिश करेंगे कि हम इसे जल्द से जल्द कर लें। तो ये जो टॉपिक है ये हम बात करने वाले हैं, एक तो आप देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के आपके पास टच देखने को मिले और आपने क्या किया, अपनी ट्रेड उठाई। जैसे कि अगर हम लोग शॉर्टली बात करें, आप कहोगे कि यार यहाँ पे एक रफली जो है हमारी जो है एक सपोर्ट बनती है, और सेम लाइकली अगर आप यहाँ पे देखें, आप कहें यहाँ पे भी टच देखने को मिला, यहाँ पे भी टच देखने को मिला, यहाँ पे भी देखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एक रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। लेकिन एक तो ये तरीका होता है, लेकिन एक और एक तरीका हमारे पास वो ये होता है कि साइकोलॉजिकली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं, वो इनका मतलब क्या है, किस तरीके से ये चीज़ काम करती है और क्या ये वाकई में काम करती भी है कि नहीं। तो ये जितने भी हमारे सवाल जवाब हैं ये सारे हम लोग इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो मेक श्योर करें कि वीडियो को कोई पॉइंट मिस ना करें। आप मिस नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप सीखने के लिए हैं तो आप मिस ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे बेहतर लगे। ठीक है, तो मूव ऑन टू द टॉपिक। सबसे पहले आप ये देखें, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप साइकोलॉजिकली मतलब हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, मतलब एक बंदा सोचता है कि यार ये बिटकॉइन है और वो बंदे की साइकोलॉजी है, इसको कैसे कंबाइन कर रहे हो आप लोग। ऑब्वियसली ये रिलेट करती है इससे, वो इस तरीके से रिलेट करती है। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कि आप सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, आप सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, ऑब्वियसली वॉशरूम जाते होंगे, और सब लोग यही करते हैं, ऐसे ही है। तकरीबन 95 टू, मैं तो ये कह सकता हूँ 98% लोग सुबह सुबह उठने के बाद वॉशरूम जाते हैं, यही करते हैं, अक्सरियत लोग यही करते हैं। या आज के ज़माने में बात कीजिए तो अपना फ़ोन चेक करते हैं। तो ये क्या देखा जा रहा है, ये जो दो हरकतें हैं, या तो वॉशरूम जाना या तो फ़ोन चेक करना, जो पुराने वर्जन के लोग हैं वो आपको वॉशरूम जाते हुए नजर आएंगे, जो अभी न्यू जनरेशन है ये आपको फ़ोन चेक करती हुई नजर आएगी। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इनका डेली बेसिस का यही काम होता है। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एक दिन किया और नेक्स्ट डे ये लोग नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूसली यही करते हैं। तो अगर मैं आपको एक और एक एग्जांपल दूँ, तो जो इंसान है ना, इंसान क्या होता है, रिपीटेटिव होते हैं, ये एक चीज़ को रिपीट करते हैं बार बार, एक चीज़ को रिपीट करते हैं। मैं इसी के साथ साथ छोटी सी एक और एक एग्जांपल लेते हुए चलता हूँ, उसके बाद हम लोग अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अब यहाँ से अगर आप ऑफिस जाते हैं, मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, आप जॉब करने जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, तो आप एक चीज़ नोट करें कि जहाँ आप काम करने जाते हैं या आप जॉब करने जाते हैं, वहाँ से दो रास्ते और भी जाते होंगे, या एक और एक रास्ता भी जाता होगा, लेकिन आप डेली बेसिस पे एक ही रास्ते से जाते हैं, क्यों? हालांकि आपके पास अपनी बाइक है या आपके पास अपनी गाड़ी है, आपके पास वट एवर जो भी आप चीज़ ड्राइव करके आप जाते हैं, तो फिर आप एक ही रास्ते से क्यों जाते हैं डेली बेसिस पे? आप डेली बेसिस पे अपना जो है रास्ता चेंज चेंज करके क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिपीटेटिव है, ये एक चीज़ को बार बार रिपीट करता है। तो इसलिए साइकोलॉजी के मुताबिक भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इंसानों का माइंड सेट भी ये होता है। और एक बात इसके ऊपर भी आती है कि जो नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, जो कि रिटेलर होते हैं, वो सारे क्या करते हुए आपको नज़र आएंगे, वो सारे आपको तकरीबन बिटकॉइन का शॉर्ट बनता है 20,800 से 20,500, सेम लाइकली आपको इस तरीके से बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर यहीं पे बात की जाए एज अ इन्वेस्टर, अगर सोचा जाए, तो इन्वेस्टर कभी भी इस पॉइंट पे ट्रेड नहीं करते कि बिटकॉइन को हम लोग शॉर्ट करेंगे 20,352 से। इस तरीके से वो लोग कभी भी आपको ट्रेड करते हुए नज़र नहीं आएंगे। जो भी इन्वेस्टर होंगे वो सीधे सीधा आपको बोलेंगे यार जब बिटकॉइन 23,000 पे आएगा तो मैं वहाँ से शॉर्ट करूँगा, या फिर 21,000 पे आएगा तो मैं वहाँ से लॉन्ग की तरफ जाऊँगा। वो लोग इस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ से। आप देखें, जब भी आप साइकोलॉजिकली आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, या मतलब आप एक चीज़ कीप इन माइंड कि ये जो साइकोलॉजी की जो ट्रेड्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप रीसेट चार्ट कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है, तो आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके जो माइक्रो पॉइंट होंगे हमारी वीडियो के, वो भी मैं आपको हाईलाइट करके बताऊँगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होगा आपको ये जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप सबसे पहले देखेंगे मैंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 15,500 की मैंने एक सपोर्ट ली। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ली 16,000 की, इसके बाद मैंने ली 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21,000, 22,000, और सेम लाइकली इसी तरीके से सोन हमारे पास जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, अब इसके मुताबिक किस तरीके से ट्रेड करनी है। लेट सपोज कि आपके पास यहाँ पे ये मार्केट चल रही थी,
अब आपके माइंड में था कि यार अगर BTC यहाँ से नीचे जा रहा है, मतलब ये स्ट्रांगली आपको एक वॉल्यूम देखने को मिला था यहाँ पे कि एक हाईली वॉल्यूम मार्केट में आया था जिसने दो रेजिस्टेंस ब्रेक की, एक दो सपोर्ट, सॉरी मुझे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में ना मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है, रेजिस्टेंस की जगह पे सपोर्ट और सपोर्ट की जगह पे रेजिस्टेंस। खैर ये मेरी प्रॉब्लम है। यहाँ से आप देखें कि 18,000 की इसने जो है अपने सपोर्ट ब्रेक की एक ही दिन के अंदर, और सेम लाइकली इसने 17,000 की भी सपोर्ट ब्रेक की, 16,000 पे जाके इसका स्टॉप हुआ। 16,000 पे मार्केट ने क्या किया, अपना थोड़ा सा ब्रेक लिया। 16,000 के बाद मार्केट के अंदर सेम लाइकली वैसा ही वॉल्यूम आया और मार्केट दोबारा ऊपर की साइड पे गई है। तो आपने जस्ट ये चीज़ समझनी है, जब रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक कर, सपोर्ट अपनी ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे जा रही हो तो आप उसे जाने देना है। जब मार्केट कंसोलिडेशन फेस में आ गई उसके बाद आपने साइकोलॉजिकली आपने अपने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट हैं आपने ये लगानी है। सबसे पहले आपने फोकस करना है कि किन किन पॉइंट पे आप लगा रहे हैं। आप थोड़ा सा माइक्रो भी कर सकते हैं, जैसे मैंने $1,000 का गैप दिया है, आप इसी तरीके से $500 का गैप दें, लेकिन $500 से नीचे का गैप ना दें, मतलब कि 21,500, 22,500, 23,500 इस तरीके से आप गैप दे के अपने ट्रेड जो है अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लगा सकते हैं और उसी के ऊपर ट्रेड भी ले सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपनी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब यहाँ से आप देखें और इसका स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट में सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें मैंने लिए तकरीबन 15,500 की मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट ली थी। अगर आपके माइंड में था कि मार्केट ने ये तीन ब्रेक की हुई तो ऑब्वियसली मार्केट 15,500 पे लाजमी जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी लिक्विडिटी होती है। अगर आपको लिक्विडिटी नहीं पता कि लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है और ये सारा मतलब जितना भी मलबा वगैरह जो चीज़ें होती हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यार ये क्या चीज़ होती है, तो मैं नेक्स्ट इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारा भी लिक्विडिटी हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो और ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये हमारा आज का इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ से हमारे पास जैसे ही मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हुई तो ऑब्वियसली मार्केट दोबारा टच करने उस पॉइंट को जाती है, और ये मार्केट स्ट्रक्चर भी होता है जिस वजह से मार्केट दोबारा मार्केट उस पॉइंट पे लाजमी जाती है, क्योंकि जो रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं उनका जो जो पेशेंस लेवल होता है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता अगर कंपेयर टू इन्वेस्टर किए जाए तो इसी वजह से मार्केट दोबारा जो है रिटेस्ट करने के लिए जाती है, जिस वजह से जो रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने अगर अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन की होती है तो वो ऑब्वियसली वो अपने ट्रेड एग्जिट कर जाते हैं, उल्टा लॉस में एग्जिट करते हैं। यहाँ तक उनका प्रॉफिट चल रहा होता है लेकिन वो अपनी ट्रेड को यहाँ कहीं पर अपने लॉस में या तो ब्रेक इवन पे अपनी ट्रेड को क्लोज करते या फिर ऑब्वियसली कि यहाँ पे आपको लॉस में आपको वो ट्रेड क्लोज करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन गेट टू द पॉइंट, आपने ये चीज़ समझनी है कि ऑब्वियसली मार्केट यहाँ पे आएगी। यहाँ पे जैसे आती आपने यहाँ से एंट्री ली, आपने यहाँ से एंट्री क्यों ली? क्योंकि आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि यार तकरीबन 14,500 पे मार्केट आएगी, क्योंकि पहले भी यहाँ पे थी, तकरीबन यहाँ पे थी, 600 से बाउंस बैक हुई थी तो $1 का गैप था, तो $1 का गैप कंप्लीट करने के लिए मार्केट आती है। जब भी इस तरीके का गैप होता है तो मार्केट उसे कंप्लीट करने के लिए लाजमी बाउंस बैक करती है। ठीक है, सेम लाइकली अगर आपने यहाँ से ट्रेड ओपन की, ठीक है, अब जब आपने यहाँ से अगर आपने पोजीशन ओपन कर ली, आपके पास ये देखें यहाँ से आपने अपनी पोजीशन ओपन की, कहाँ से? 15,500 से, और सेम लाइकली आप देखें 16,000 की जो रेजिस्टेंस है वो हाईली वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गई है। जब वो ब्रेक हो जाए, कैंडल भी ऊपर क्लोज हो जाए, तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट ना करें जब तक वो दोबारा नीचे की साइड पे ब्रेक होने के लिए ब्रेक होके कैंडल क्लोज ना हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से आप देखें सॉरी यार ये मुझे प्रॉब्लम होती रहती है। अब यहाँ से आप देखें कि अगर आपने यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन की, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, घबराना नहीं होता। यहाँ पे जब मार्केट दोबारा नीचे की साइड पे आ रही है तो आपको घबराना नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको सेम लाइकली इस वाले पॉइंट पे बताया कि जब मार्केट नीचे आती है तो दोबारा बिल्कुल सेम लाइकली मार्केट उस पॉइंट पे दोबारा आती है। तो ये देखें, और ये मार्केट का स्ट्रक्चर भी है। मैंने इसके ऊपर अभी तक वीडियो नहीं बनाई जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं कुछ भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा होता है, तो इसके ऊपर भी मैं बना दूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मुझे इतना मज़े का रिस्पांस नहीं मिला मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर भी फिलहाल वीडियो नहीं बनाया। अगर इस वीडियो पे आ जाता है तो फिर हम लोग उसके ऊपर भी बातचीत कर लेंगे।
अब यहाँ से देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली मार्केट नीचे आती है इस वाले पॉइंट पे दोबारा अपना गैप फिल करने के लिए। सेम लाइकली मार्केट यहाँ पे भी नीचे आई, ठीक है, और नीचे कहाँ तक आई, पूरे पूरे 16,000 तक मार्केट आई है। 16,000 तक मार्केट आई है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि पूरे 16,000 से ही मार्केट ने दोबारा बाउंस बैक किया है। अब मुझे बताएं कि अगर साइकोलॉजी के मुताबिक अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे काम नहीं करती तो क्यों मार्केट 16,000 से बाउंस बैक किया? क्योंकि इन्वेस्टर जितने भी होते हैं वो सारे के सारे देखते हैं कि अब कॉइन के जो है ना दोबारा से थोड़ा सा मतलब मार्केट अपवर्ड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, तो वो क्या करेंगे, अपने सारे ऑर्डर 16,000 पे या फिर 16,500 पे उन सब के ऑर्डर लगे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें मार्केट दोबारा बाउंस बैक किया, उसके बाद जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो आप अपनी ट्रेड से एग्जिट ना लें। जब भी मार्केट कंसोलिडेट कर रही हो आप अपनी ट्रेड से एग्जिट ना लें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप सुकून से ओपन रखें, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद देखें बम सीधा ऊपर, मार्केट ने दोबारा अपनी ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन हो गई मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन हुई, आपने जो यहाँ से अपनी ट्रेड ओपन की है वो आपने अपनी ट्रेड क्लोज नहीं करनी। क्यों क्लोज नहीं करनी? जब तक मार्केट अपनी ये वाली रेजिस्टेंस को नीचे ब्रेक ना करे। तो आप यहाँ पे फिर जाकर अपने ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। सेफ पॉइंट ये है कि आप अपनी ट्रेड से यहाँ से एग्जिट कर लें, ठीक है। लेकिन मैं वही बात करूँगा कि अगर आपके पास थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि आपकी लिक्विड जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे का है, मतलब कि एक बेस्ट पॉइंट अगर कहा जाए तो आपका एक बेस्ट पॉइंट था एंट्री प्राइस का, तो आप अपनी ट्रेड को क्लोज ना करते तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा ही पता है तो आप अपनी ट्रेड कभी भी यहाँ पे इस वाली जो ये जो सपोर्ट ब्रेक हुई है आप इसके ऊपर कभी भी अपनी ट्रेड को क्लोज नहीं करते, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग अगर नेक्स्ट चलें तो आप यहाँ से देखें कि जो ट्रेड आपने वहाँ से ओपन की थी 15,500 से, वो ट्रेड आपके अभी कंटिन्यूसली मतलब कि यहाँ से बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते मार्केट ने कंसोलिडेट किया और उसके बीच में थोड़ा सा एक बीच में पंप आया, ताकि ये जो जितने भी रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करें, उन्हें ऐसा लगे कि मार्केट जो है अपना लोअर लो बनाने की तरफ जा रही है। तो अब हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करके अपनी जो है नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं, ताकि हमें एक अच्छा सा मैसिव प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई है। क्यों नीचे आई है? सेम लाइकली मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब मार्केट एक बार नीचे आती है तो सेकेंड टाइम क्या करती है, इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ से देखें मार्केट दोबारा नीचे आई, लेकिन इस वाली रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रही। मार्केट कंसोलिडेट तो कर रही है लेकिन इस वाली सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रही। अब उसके बाद देखें, अब आपकी मार्केट ने इसे एक हाई वॉल्यूम आप बॉडी देखें, ये कराची के लड़कों की तरह कैंडल नहीं है, मतलब एक ये सॉलिड कैंडल है और बड़ी गाढ़ी कैंडल है। तो आप इस कैंडल से भी एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम, और एक भारी कैंडल आपको देखने को मिल रही है। आप अपने ट्रेड से कभी भी एग्जिट ना करेंगे। आपकी ट्रेड चल रही है, आप अपनी ट्रेड चलने देंगे। जब तक आपकी ट्रेड चल रही है आप इसी तरीके से अपने ट्रेड को चलने देंगे जब तक मार्केट आपके पास ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है। ये देखें यहाँ पे मार्केट ने दोबारा कंसोलिडेट किया इस चीज़ को, मार्केट ने कंसोलिडेट किया यहाँ पे थोड़ा सा। अब जैसे जैसे आपके पास ये प्राइस बढ़ते जाए आपने क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकली आपने अपना टारगेट फिर ये वाला रख लिया कि अब अगर इसको दोबारा मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर मैं अपने ट्रेड से एग्जिट लूँगा, नहीं तो सेम लाइकली आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट है तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर करें कि जो आपने एंट्री ली हुई आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा एक बेस्ट पॉइंट है, ठीक है जी। सेम लाइकली यहाँ पे देखें कि ये वाली भी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई। जब आपकी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई तो आपका ये वाला स्टॉप लॉस होगा। फिर जब ये हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुई तो फिर आपका ये स्टॉप लॉस होता। लेकिन जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज ना होती आप अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं करते। और अभी आप देखें अभी तक आपकी ट्रेड ओपन रहती 15,500 से। अगर ये वीडियो मैंने पहले अपलोड की होती तो शायद आपकी ट्रेड ओपन होती, ठीक है। सॉरी ये मैंने क्या कर दिया। और अगर इसी के ऊपर बात करते जाएँ हम लोग थोड़ा सा डीपली, अगर हम लोग इसके ऊपर बात करें तो अभी मैं आपको समझा रहा था वन डे के टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ से 4 आवर वन डे के टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाएं, ठीक है, और उसके बाद आप 4 आवर के ऊपर आ जाएं। 4 आवर के ऊपर आने के बाद आप यहाँ से देखें
कि आपके पास एक बेहतरीन सा मार्केट स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको मार्केट हायर लो और हायर हाई बनाते हुए मार्केट ने एक बड़ी ही प्यारी सी मूवमेंट दी है। ठीक है, अगर आप EMA 100 यूज़ करते हैं सही से, EMA 20 यूज़ करते हैं, EMA 55 यूज़ करते हैं, आप कुछ भी यूज़ करते हैं, वट एवर आप EMA यूज़ करते हैं, आपने जस्ट अगर जो बड़ा टाइम फ्रेम है आपने उसे इग्नोर नहीं किया होता तो अभी आपका एक बहुत ही बेहतरीन और मैसिव प्रॉफिट आपके पास चल रहा होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको साइकोलॉजी के मुताबिक, साइकोलॉजिकली आपको पता है कि कब मैंने ट्रेड से एग्जिट लेना है, कब एंट्री लेनी है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एक बेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलता है। अब मैं यहाँ से बात करूँ अपनी ट्रेड की, जो अभी हमने जो है जिस क्या चीज़ देख के हमने जो है टेलीग्राम के ऊपर हमने अपने ट्रेड शेयर की कि क्या ऐसा पॉइंट था जो मुझे देखने को मिला जिससे मैंने जो है अपनी शॉर्ट पोजीशन ओपन की। अब ये देखें, मैंने टेलीग्राम पे मैंने अपडेट की थी, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आज हमने जितने भी हमारे टेलीग्राम की कम्युनिटी है हम सब ने मिल के प्रॉफिट बनाया और अभी तक मेरी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। ठीक है, मैंने अपनी ट्रेड ओपन की है तकरीबन यहाँ से, एग्जैक्ट यहीं से ओपन की है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये देखें, मेरा तकरीबन कितना $166 का प्रॉफिट हमें चलते हुए नज़र आ रहा है। आप ये देखें, ओपनिंग प्राइस आप चेक करें, ओपनिंग प्राइस 22,579। जब मुझे पता था कि ये 500 से रिजेक्शन करेगा। क्यों रिजेक्शन करेगा, रिजेक्ट करेगा? अब से मैं आपको एक और एक पॉइंट भी बताऊंगा यहाँ पे कि क्यों यहाँ से ये रिजेक्ट करता। अब ये देखें, यहाँ से मैंने शॉर्ट पोजीशन ओपन की, मतलब मुझे ओपन करनी थी 22,500 से, मैंने शॉर्ट की तरफ आना था। ठीक है, शॉर्ट आने की वजह भी मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से भी मुझसे पूछ सकते हैं, आपके माइंड में एक सवाल आता होगा कि यार नादिर भाई अगर आप ये बात कर रहे हो तो 19,500 से आपने शॉर्ट क्यों नहीं किया था? आपने 20,000 से 20,500 से आपने शॉर्ट क्यों नहीं किया? आपने सेम लाइकली 22,500 से आपने शॉर्ट करने क्यों, आपको क्या ऐसी तकलीफ़ थी कि आपने यहाँ से शॉर्ट करने की कोशिश की? मैं आपको बताता हूँ तो मुझे क्या तकलीफ़ थी। असल में मुझे तकलीफ़ नहीं थी, प्रीवियस कैंडल को तकलीफ़ थी। आप यहाँ से देखें, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इस वाले पॉइंट पे मैंने आपको समझाया था कि जब भी हमारे पास मार्केट एक बार कैंडल जाती है, सेकंड टाइम मार्केट वहाँ से जाके, ये देखें यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई मार्केट ऊपर गई, सेकंड टाइम आई मार्केट सीधा ऊपर गई। इसी पॉइंट को हम लोग नेगेटिव वे पे लेके जाएंगे, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव था, मार्केट ऊपर जा रही थी, और सेम लाइकली हम इसी पॉइंट को नेगेटिव देखते हुए हम लोग नज़र आ रहे हैं। तो आप ये देखें, यहाँ पे मार्केट आई एक बार, अब ये देखें इस वाले पॉइंट पे मार्केट आई, रिजेक्ट हुई, सीधा नीचे, यहाँ से मार्केट आई ऊपर की साइड पे, सीधा नीचे आई, यहाँ पे मार्केट आई, और अब मार्केट आपको कहाँ तक जाती हुई नज़र आ सकती है? 22,000 तक आपको मार्केट जाती हुई नज़र आ सकती है अगर ये कैंडल इस तरीके से नीचे की साइड पे क्लोज होती है। तो वन डे की कैंडल अगर इसी तरीके से आज की हमारी ये कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है तो आपको ये मार्केट इस तरीके से 22,000 पे आपको मार्केट जाती हुई नज़र आ सकती है। और सेम लाइकली अगर मैं अपने स्टॉप लॉस का बात करूँ, स्टॉप लॉस की अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी एंट्री यहाँ की है। ठीक है, यहाँ की मेरी एंट्री है। अब मेरा जस्ट स्टॉप लॉस देखिएगा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, मेरा ये स्टॉप लॉस होगा तकरीबन, और आप यहाँ से देखें। और मैं अपने ट्रेड से तब तक एग्जिट नहीं लूँगा जब तक मेरी ट्रेड इस तरीके से, अगर मार्केट यहाँ पे आएगी तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट दोबारा एक अपसाइड की मूवमेंट आपको दिखाती हुई नजर आएगी। मतलब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे आएगी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, इसके बाद आपको इस तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करती हुई भी नज़र आ सकती है अगर मार्केट में ज़्यादा वॉल्यूम ना देखने को मिला तो। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद ये आएगी अपसाइड की मूवमेंट। क्यों आएगी अपसाइड की मूवमेंट? क्योंकि यहाँ पे होगी लिक्विडिटी अगर आपको नहीं पता तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, लेकिन अगर एक मुझे पॉजिटिव कमेंट में रिस्पॉन्स मिला तो यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी मार्केट, जो ये वाली रेजिस्टेंस है यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाएगी, उसके ऊपर जो लिक्विडिटी आपको नज़र आएगी, लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट सीधा बॉम नीचे की साइड पे आएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्ट्रेट अवे ऊपर जाने की कोशिश करेगी मार्केट, तो अगर मैं अपनी ट्रेड को मॉनिटर कर रहा हुआ तो मैं अपने ट्रेड से एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं जब मॉनिटर कर रहा होता हूँ तो मैं अपनी ट्रेड को
अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। अनलेस अगर मैं अपने ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ तो फिर मेरा जो है टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है ऑलमोस्ट। तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं दूंगा अपनी 22,000 को, मैं अपनी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा कि भाई यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँ, अगर अनलेस कि अगर मैं अपने ट्रेड को मॉनिटर नहीं कर रहा हुआ। ठीक है, तो अब इसके बाद ये पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही हो, और ये भी मत समझना कि अब मार्केट यहीं से सीधा ऊपर निकल जाएगी। क्यों, ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अब यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा बैक टू द पॉइंट, एक चीज़ थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट ने एक टच लिया, सेकंड टच लिया, तीसरा टच हमारे पास इतना नीचे का नहीं है जितना ये है, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर निकली है। यहाँ से आप ये चेक करें, सीधा मार्केट कितना ऊपर की साइड पे अच्छा खासा गई है। ठीक है, तो अब आपको भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक टच देखने को मिला, सेकंड टच देखने को मिला, तीसरे टच पे मार्केट आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दे सकती है डाउन साइड की, अगर हम लोग कहा जाए, मतलब डाउन साइड का छोटा सा एक ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। अगर 15 to 1 अगर आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आप एक अच्छा खासा आपको डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकती है। लेकिन सेम मैं ये बताऊंगा, अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता, लिक्विडिटी नहीं पता, ऑर्डर फ्लो आपको नहीं पता, और दो चार और चीज़ें होती हैं काफ़ी सारे, उनके अजीब अजीब से नाम है, अगर वो आपको नहीं पता तो आप कभी भी ये जो तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके के मुताबिक ट्रेड ना करें। सिर्फ आप जो साइकोलॉजिकली मैंने आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना बताया है, आप इस तरीके को यूज़ करके अपनी ट्रेड का प्रॉफिट उठाएं, और ज़्यादा माइक्रो में ना चले जाना कि यार 22,100 पे भी जो है ना एक साइकोलॉजी ट्रेड बनती है, रेजिस्टेंस बनती है, तो ये अपनी साइंस लगाने की कोशिश ना करें जितना हो सके, मतलब कि बड़ा टाइम फ्रेम, और बड़े टाइम फ्रेम को कभी भी इग्नोर ना करें। ठीक है, मैंने आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन काफ़ी नॉलेज वाली वीडियो होगी। अगर आप लोग इसके नीचे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा मुझे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। बाकी भी कुछ अदर्स वो भी हैं जो लोग सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, कोई काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जिन्हें बिल्कुल बेसिक का नहीं पता, तो मैं उसके ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके अंदर बिल्कुल बेसिक से गाइड होगी। तो मैं जल्दी उसके ऊपर स्टार्ट करूंगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हम लोग एडवांस चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो बैक साइड पे आने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन मेक श्योर कि आप जब भी साइकोलॉजी के मुताबिक ट्रेड करें तो 500 से नीचे ना जाएँ, मतलब कि 20,500, 22,500, 21,500, 16,500, इस तरीके से आप नीचे ना जाए, मतलब कि 16,300, 400, 450। तो ये जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये फिर स्कैल्पिंग में शामिल हो जाती हैं, और ये इन चीज़ों में नहीं आती। तो आप एज ए इन्वेस्टर मार्केट को ट्रेड करें, ठीक है, और एज अ बिजनेस मार्केट को ट्रेड करें, एज अ हॉबी कभी भी क्रिप्टो को ट्रेड ना करें, आपको लॉस देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, और जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं अपनी मोहब्बत दिखाने के लिए आप कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेज वाली वीडियो में।